तो अब क्या बात करेंगे, मूवीज। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मैंने ना अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, मतलब मूवी नहीं आई, अभी ट्रेलर आया उसका, नोबडी 2, वो मूवी नहीं देखी है तो देखना। नोबडी 2 तो आई नहीं अभी तक, बट पार्ट 1 नहीं देखी, देखना भाई। मेरे को पता ही नहीं था, नोबडी का पता था मुझे कि ट्रेलर आया था, बट वो मूवी मैंने देखी नहीं थी और ट्रेलर देख के मैंने भी छोड़ दिया था। फिर नोबडी 2 आया ट्रेलर तो मैं फिर देखा, मैं कहा इतना सक्सेसफुल हुई थी पहली मूवी, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी उससे। तो इन्होंने 2 निकाला तो मैं कहा पक्का चली होगी, तभी तो द्वितीय निकाला इन्होंने। तो फिर मैं क्या जियो हॉटस्टार पे नोबडी, जियो पे या प्राइम पे, कहीं पे 2 ही है मेरे पास, उनमें से किसी पे है, हिरन पे नहीं था ये, वहां पे मैंने देखी भाई, मजा आ गया। टेकन टाइप की फिल्म है, मिशन इम्पॉसिबल टाइप की है ना, मजा आ गया, मजा। अब मैं एक्साइटेड हूँ नोबडी 2 के लिए, बट प्रॉब्लम है वो रिलीज नहीं हुई। भाई नहीं देखी, देखना मस्त है। वो अपने बचपन के दिन की याद दिलाएगी। होता था ना जब बचपन में हम देखते थे या पढ़ते थे कि हाँ यहाँ पे हमला हो गया तो हम सुपर हीरो बन जाए, उस टाइप का कि एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, फिर सडनली एक छोटा सा कांड होता है, मौका बनता है सुपरमैन बनने का, तो मूवी है ये बन भी गया, हम बस सोचते रह गए, किसी की बचपन की इमेजिनेशन है ये कुछ भी। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ नोबडी 2 के लिए, बट बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं फाइनल रेकनिंग द्वितीय के लिए, जो इम्पॉसिबल आ रही है, मिशन इम्पॉसिबल। भाई ये मूवी रिलीज हुई है, कब हुई है, 23 के बाद हुई है। मैंने ये मूवी देखी है 22 तारीख को। कहाँ देखी है, इसका सही जवाब तुम्हें मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मेरे को मत बताना। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई लोग कह रहे बेकार फिल्म है, मैं कहा बढ़िया तो है। मेरे को 2 बार हिरन के थिएटर में जाना पड़ा एक रात में, क्योंकि मेरे को लगता था मैंने फाइनल रिकनिंग नहीं देखी है, मैंने देखी हुई थी जब आई थी, तभी देख ली थी हिरन के थिएटर में, बट मैं भूल गया था कि क्या हुआ था उसमें। तो पहले मैंने वो देखा एक ही रात में, फिर वो मैं 2:30 बजे के करीब में ख़त्म किया, वो फिर मैंने खाते खाते लगाया रेकनिंग 2, फिर मैं सुबह तक ख़त्म किया उसको। मुझे मज़ा आया यार, क्योंकि मैं देख रहा था एक सीन के लिए, वो जो प्लेन वाला सीन है, मैं पूरे टाइम उसके लिए देख रहा था, मैं कहा अब आएगा, आ ही नहीं रहा था, बट कहानी चल रही थी, मज़ा आ रहा था। लोग कह रहे वीक है, स्टोरी लाइन, एक्शन फाड़ है। मैं मिशन इम्पॉसिबल देखता जिसके लिए हूँ, वो सब कुछ है। टॉम क्रूज है, बस कैप्टन कार्टर है, बिल्कुल मस्त। लूथर के साथ गलत कर दिया इन्होंने, बट ठीक है। और ये कह रहे थे कि मिशन इम्पॉसिबल खत्म हो जाएगा। साले मैंने बेंजी के लिए तो मिशन इम्पॉसिबल 1-2 देखा, फिर पता चला 3 में आया था ये। बात तो सही है। अबे होता नहीं है वो कि तुमने देखा होता बहुत पहले, फिर भूल जाते हो कि क्या हुआ था। मेरे साथ भी वही हुआ, ऊपर से वैसे ही मेरी याददाश्त कमजोर है आजकल। साले कुत्तों की जिंदगी। अबे होते हैं साइड इफेक्ट। गाँव मूत्र पीने के, परेश रावल को देखो ना, वो भूल गया था कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अभी उसको याद दिलाया कि भाई 11 लाख लिए आपने, कहता ले लो, सूद के साथ ले लो। अबे चल जेल चल। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ बाकी मैं कल देख रहा था भूल चूक माफ। देखी किसी ने मूवी? पता है पीजे भैया ने बोला था नॉट गुड। मैं कहा पीजे भैया ऐसा कैसे बोल दिया आपने, ऐसा कैसे बोल दिया? क्योंकि अगर तुम रेगुलर देख रहे हो मुझे इस चैनल पे, पूरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हें पता होगा कि मैं इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड था। क्योंकि टाइम लूप, साइंस फिक्शन, आई लव इट। राजकुमार राव, वमिका गाबी, आई लव इट। वमिका गाबी तो भाई प्यार हो गया मेरे को उसकी आंखों से। तो मैं तो एक्साइटेड था। तो पीजे भैया बोले कि इतना अच्छा नहीं है। मैं कहा यार पीजे भैया ऐसा नहीं तो नहीं हो सकता, पीजे भैया गलत तो नहीं हो सकते, बट मुझे पसंद है तो मैं देखनी पड़ेगी। तो मैंने हिरन को लगा जॉब पे। थिएटर खुलवाया मैं रात के 3 बजे, खुलवाया थिएटर। मैंने मूवी देखी और क्या मजा आया, इंटरवल के बाद तक, लास्ट के कितने 30-45 मिनट ले लो, 30-40 मिनट, 30-40 भी बहुत, 30 मिनट ले लो, उससे पहले तक मजेदार चल रहा था, मजा आ रहा था। आखिरी 30 मिनट है जो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। मैं कहा अब मैं समझा, पीजे नेवर डिसअपॉइंट। सही कहा था उसने, पीजे नेवर डिसअपॉइंट। भाई सही डायलॉग है वो, पीजे भैया सही कह रहे थे। पर्सनल ट्रेजेडी से गुजर रहे फिर भी आए, रिव्यू बनाया, सही बोल के गए। पीजे भैया नेवर डिसअपॉइंट। आई लव यू पीजे भैया, पीजे भैया रॉक्स। तुम्हें लगता है मैं शाउट आउट दे रहा हूं? अबे शाउट आउट नहीं दे रहा हूं, ये मेरी एडमिरेशन है, क्या तारीफ करने के लिए। मुझे पसंद है वो बंदे की बातें और जिस ऑनेस्टी से वो रिव्यू करता है। क्योंकि मैं अभी तक जितनी मूवी देखी है, मैं क्योंकि रिसेंट टाइम में ही डिस्कवर करके अभी फॉलो करना शुरू किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 1-1.5 साल ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके रिव्यू के बाद जो भी मूवी मैंने देखी है भाई, उसके बाद भी मैं उसके रिव्यू देखता हूँ। मैं पहले मूवी देखने से पहले रिव्यू देखता हूँ, फिर मैं मूवी देखता हूँ।
फिर मेरा एक अपना जजमेंट होता है और फिर मैं देखता हूँ कि भाई सही बोला था उसने, पीजे नेवर डिसअपॉइंट, सही बात है। ये रिस्पेक्ट है उसके काम के लिए, उसकी ऑनेस्टी के लिए, उसके काम को लेके। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। हाँ बट भूल चूक मैं मेरे रिव्यू में कहूँ तो पहले तो ब्रिलियंट है। पीजे भैया ने कहा था इनका एक वो है चेकलिस्ट है, चाहे वो अपने मिश्रा जी हो या राजकुमार राव हो या बाकी जितने भी, ब्रिलियंट कास्टिंग है। रघुवीर की भी मेरे को बहुत प्रेडिक्टेबल लगा, उनकी भी मेरे को लगा एक स्टोरी बन सकती थी बट उसको भी नहीं बताया। माँ को बहुत कुछ ऐड किया हुआ है फालतू का डिटेल। एक्टिंग वाइज कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइट थी वमिका गाबी, राजकुमार राव को मैच करना, उस वाइब को मैच करना या उसका बार बार वो नौटंकी करना, वो काफ़ी बहुत सही लगा मेरे को, बहुत सही लगा। वमिका गाबी आउटस्टैंडिंग लगी मुझे। बाकी ऐसा नहीं बुरा कर रहे हैं, वो तो अपना कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं जो हमने नहीं देखा होगा। अब वमिका गाबी को मैंने कम देखा है, मैंने बेबी जॉन में देखा उसको ज़्यादा, उससे पहले कौन सा देखा है मैं नहीं बताऊंगा। मतलब बहुत सिलेक्टेड मैंने देखा है वमिका गाबी को, बट ये तो भाई मेरे को नेक्स्ट लेवल लगा। बंदी एक्ट्रेस है, एक्टिंग अच्छी करती है। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं कल, पीस आउट।